राम जी। सर जी, जो विषय हमारे सामने उठता है ना, हम तो उसी की बात करते हैं। अब ये सुबह सुबह उठ गया और बच्चे मेरे बहुत हृदय के करीब हैं। बच्चों को समझाना कम होता है, उनको समझना ज़्यादा होता है। और जब आप उनकी समझ के हिसाब से कुछ दिन जज कर लेंगे, उनको महसूस कर लेंगे भाई ये बच्चे ऐसे हैं, तो उनके आसपास का आवरण आप ठीक करोगे, माहौल ठीक करोगे, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो जो बच्चों को पित्त बनता है छोटी उम्र में, गैस बनती है, उनको आप लाइट खाना बातों बातों में कैसे, मान लो स्टीम फूड है, स्टीम फूड में चाहे जिसमें कम ऑयल लगता है, जो स्टीम से बनता है, चाहे वो इडली है, चाहे वो फिर वो, अच्छा उससे अलग जो हटके है, मान लो जो बच्चों को चलो अच्छा लगता है, मान लो पोहा है, पोहा, उपमा है, नारियल पानी है। नारियल पानी में कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, अभी सर्दी पूरी आई भी नहीं और यहाँ सर्दी होती भी नहीं, तो नारियल पानी बच्चों को दिया। ब्रेड का सैंडविच है, आटा ब्रेड ले ली, चलो उसका सैंडविच हो गया, खीरे टमाटर प्याज वाला, या बच्चे को जो अच्छा लगता है म्यूनिस वाला, मान लो लाइट भोजन, खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, जो जो वो आपका बच्चा है, आपको पता होगा। नमकीन सेवियाँ हो गई, नमकीन सेवियाँ। तो भाई बस छोटे बच्चों को आजकल सबको ये होड़ लग गई कि बोले भाई अपने खुराक से आप बच्चों को जज करते हो। अरे भाई बच्चे हैं, सुबह बहुत भारी खाना उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे लाइट हैं, बच्चे का पेट भी छोटा होता है, तो कोई बात नहीं, हल्का फूड दो। भैंस का दूध भारी होता है, भैंस का दूध मत दो, गाय का दूध पिलाओ। गाय का दूध हल्का होता है, नेचुरल मीठा होता है, उसमें तो चीनी डालने की भी जरूरत नहीं है। अगर डालनी पड़े हल्का फुल्का दाना डाल दो चीनी का, क्योंकि चीनी से भी पित्त बनता है फिर। अच्छा लो, डॉक्टर ने ऐसे कह दिया कि मीठे का शौकीन है आपका बच्चा, मीठा खाएगा तो इसको पित्त बनेगा, और वो बेचारा डर गया वो। अरे मूर्ख इंसान, चॉकलेट वाला, मैदे वाला, शुगर बहुत ज़्यादा डला हुआ, चीनी वाला, बाजारी मीठे वाला नुकसान देता है। भैंस का खोए वाला बना हुआ, लेकिन गाय के दूध का मीठा खिलाओ उसको आप। घर की खीर हो गई, सेवियाँ हो गई, सूजी का हलवा हो गया। सर कहीं मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो गया। जो बच्चे हैं, बच्चों को थोड़ा डाइवर्ट कर दो बस आप, लेकिन उसको जो मांग रहा है वो दो। हैं, ये तो कोई बात ही ना हो यार, 24 घंटे मन मारते रहते हो बच्चों का आप, उन्हें और ज्ञान पंडित बना रहे हो कि इससे खाने से ये होता है, ये खबर यूट्यूब पे है, ये मर गया, ये हो गया। अरे धनिया हो गया, लक्कड़ पत्थर सब हजम है, लक्कड़ पत्थर सब हजम है। अंदर से उसको बोल्ड करो आप, उसका स्वभाव है फाइट, लड़ना, खेलना, कूदना, मस्ती मारना, डराओ नहीं, ना तो खुद डरो ना उसको डराओ। हमारा लड़का सारा दिन मिट्टी में खेलता है, कोई यार बात कहने वाली क्या, मुझे समझ नहीं आया भाई। थोड़ा ध्यान दो। ये तो आप लोगों को सही पूछो तो बुरा नहीं मानना, जितने पेरेंट्स हैं आप लोगों को बच्चे पालने नहीं आ रहे, आपके साथ में बच्चे रहते हैं, आप बच्चों को बोलते हो, बच्चों को समझते हो ही नहीं। यहाँ तो भाई बच्चों को कुछ नहीं बोलते, यहाँ तो अपने जीव हैं मेरे दोनों बच्चे, चारों बच्चे, छयों बच्चे, बहन के भी मिला लो। मैं तो ऑब्जर्व कर लेता हूँ मगर किस किस स्वभाव के हैं, बस उनके हिसाब से ही मैं अपने आप को मैनेज कर लेता हूँ। अपनी चीज़ें बच्चों के ऊपर कभी नहीं थोपता। हर जीव का अपना एक स्वभाव है। आप जब शांत हो गए, स्थिर हो गए, आप खुद ही व्याकुल हो, खुद ही विचारों में खोए रहते हो, तो आप केवल अच्छी अच्छी बातें कहीं से पढ़ लिया आपने, बस वो अच्छी अच्छी बातें बच्चों को बोलने लग गए। अरे भाई ये अच्छा बुरा तो साइंस ने बना दिया अपने आप, अपने स्वभाव के अनुकूल। आपको जब पता लग गया कि मेरा स्वभाव ये है, मेरे बच्चे का स्वभाव ये है, तो अपने आप को आप यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन आप तो स्वभाव को देखते ही नहीं, आप तो केवल जो बाहर से लोग अरेंज कर रहे हैं, जो बाहर से बातें आ रही है, वो बातें आप बच्चों को बोलना शुरू कर देते हो। अरे यार ये कोई बात हुई क्या है? बुद्धिजीवी आदमी बोलने में इतना दिमाग लड़ता है क्या? बुद्धिजीवी आदमी तो चीज़ों को समझता है। तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा मेरे भाई, ध्यान दो बच्चों की तरफ। बच्चों का ध्यान देने का मतलब होता है उनको पता नहीं लगना चाहिए कि आप उन पर ध्यान दे रहे हो। बच्चों को मुक्त मन रहने की आदत है। बच्चों को ऊपर बाउंडेशन, बंदा ऊपर खड़ा हो गया। मैंने अपने लड़के को कई बार खेलते हुए पार्किंग में छिप के देखा है, लेकिन आज तक कभी उसके सामने आके उसकी निगरानी नहीं करी कभी भी। अरे निगरानी क्या करनी है? ये जो आपके अंदर महानता वाला शौक है ना कि मेरी तारीफ होगी, बेटा कहेगा पापा ध्यान करते हैं। पापा ध्यान नहीं करते, पापा नाटक करते हैं, नाटक। सारे बहरूपी हैं सारे, 24 घंटे बस अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनने की आदत हो गई।
बोलने की आदत हो गई। अरे अब जिन्हें जिन्हें गौर करना होता है ना भाई मेरे, वो ज़मीन पे काम करते हैं, वो बकवास नहीं करते। तो कोशिश करो मेरे भाई, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चे तुम पाल रहे हो और तुम्हें पता ही नहीं है, हैं? औरों से पूछते हो, बोले क्या करें, बोले क्या करें। अच्छा मैं पूछूंगा इससे क्या खाएगा, कैसा है, कैसा फील कर रहा है। अरे तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें तो पता होना चाहिए कैसा है। चलिए राम राम जी भाई, मैं तो देखो इतना ही कहूँगा। मुझे बहुत लोग कहते हैं, कई बार हमारे परिवार में बोलते, बोले बात नहीं करते। अरे बात तो करो तुम, बात करो तुम, हम तो गौर करेंगे, हम तो समझेंगे कि हमारा जीव कैसा है। जिसके बारे में जो स्वभाव लिख दूंगा ना वही मिलेगा। डंके की चोट पे है बाबू, हमने अपने हृदय से समझा है चीज़ों को, बोला नहीं है। जिसके बारे में जो स्वभाव लिख दूंगा वही मिलेगा, वही मिलेगा। केवल केवल कुछ घंटे देना मुझे उस जीव को ऑब्जर्व करने के लिए, और उसको पता भी नहीं लगेगा कि उसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। समझदार व्यक्ति कभी भी बोझ तो बनता ही नहीं, ना बोझ बनता ना इंस्ट्रक्शन देता। खेल खेल में प्रभु से मेल करता है वो, खेल खेल में बच्चों की तरह ट्रीट करता है, बातों बातों में सब कुछ महसूस कर लेता है। तो यार समझदार बनो मेरे भाई। राम राम जी, राम राम।